हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रवण भगवद गीता कार्यक्रम में। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और सायं जागृति कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पिछली बार श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते वक्त आई थिंक अध्याय नंबर 1 को हमने पूरा किया था, राइट? बराबर ना? तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 1 को पूर्ण करने के बाद जब अभी द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे आज से, तो भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। ठीक है, पहले अध्याय का नाम क्या था? अर्जुन विषाद योग, या फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अर्जुन विषाद योग, विषाद यानी कि दुख, और योग यानी कि जब संसार की वस्तुओं को भगवान से जोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है योग। संसार की वस्तुओं को भगवान से जोड़ने का अर्थ होता है योग, राइट? इसलिए उस अध्याय को अर्जुन विषाद यानी कि उसका शोक या फिर दुख, उसके शोक या फिर दुख को भगवान के भक्ति के साथ जोड़ा गया, तभी जाकर अर्जुन का शोक या विषाद नष्ट होगा धीरे धीरे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में हम सबका कुछ ना कुछ शोक रहेगा, दुख रहेगा। उस दुख को भी हम भगवान से जोड़ सकते हैं, और जैसे ही भगवान से वो जुड़ जाएगा हमारा शोक और दुख समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप लोग 365 के 365 दिन खुश रहते होंगे, ऐसा तो नहीं होता है। अभी भी क्लास में कुछ बैठे हुए लोग दुखी है। हरे कृष्ण। तो कोई बात नहीं, जब हम इस दुख को भगवान के भक्ति और भगवान के नाम कीर्तन और कथा के साथ जोड़ देंगे तो वो दुख धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बाष्प बन के उड़ जाएगा हवा में, राइट? भगवान के भक्ति के ताप से, भगवान के भक्ति के तेज से जो भी दुख है वो उड़ जाएगा, राइट? इसलिए उसको कहा गया है अर्जुन विषाद योग। उसके बाद दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय का शीर्षक प्रभुपाद जी ने यहाँ पे दिया है गीता का सार, या फिर उसी को इंग्लिश में कहते हैं कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवद गीता का दूसरा अध्याय संपूर्ण भगवद गीता का सारांश आपको देता है, संपूर्ण गीता का सारांश। कि दूसरा अध्याय अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक से पढ़ ले और समझ ले, उतना ही अध्याय उसके लिए काफी है भगवान का भक्त बनने हेतु, राइट? क्योंकि पूरे गीता का और सारे वैदिक शिक्षाओं का सार उस एक अध्याय में भगवान ने दिया है, राइट? तो वैसे देखा जाए तो भगवद गीता दूसरे अध्याय में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन के जो प्रश्न थे उनका उत्तर भगवान दूसरे अध्याय में दे ही दे देंगे, पूर्ण करेंगे। तो जब दूसरे अध्याय में उत्तर दे दिए तो फिर भगवद गीता आगे क्यों बढ़ी? क्योंकि हमको विस्तार से मालूम होना चाहिए कि एक एक शब्द का और अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद होता है दूसरे अध्याय में, उसका विस्तार से अर्थ हमको समझाने के लिए आगे के अध्याय एक्सपांड किए गए हैं, राइट? जैसे अगर आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे, श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में हुआ था, राइट? सबको मालूम है ना, भागवत पुराण करके रहता है। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, और भागवत पुराण मतलब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोली, जिन्होंने गंगा के तट पर 7 दिन 7 रात कथा सुनी भागवत की, बिना प्रसाद का ब्रेक लिए। हरे कृष्ण। बिना सोए, बिना पानी पिए, बिना बिजली के, बिना एसी के, बिना पंखे के, स्ट्रेट, वो भी एक शॉट में, बोलते ना इन वन गो, स्टार्ट टू एंड, पूरा भागवत 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, राइट?
तो उधर भी परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था कि जिस व्यक्ति के पास मृत्यु आ गई है, जिस व्यक्ति के जीवन का अंत आ गया है, उसे क्या करना चाहिए, तो उसका कर्तव्य क्या है। लेकिन फिर कुछ लोग बोलेंगे हमारे जीवन का निकट नहीं आया अभी, इसलिए उन्होंने और एक एडिशन उसमें डाल दिया, बोला कि जिस व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है या फिर पास में आया है, या फिर इन जनरल जीवन जीने वाले संसारी व्यक्ति, उनका कर्तव्य क्या है, राइट। आज अगर मृत्यु भी नहीं आता है तो भी संसार में रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, और स्पेशली स्ट्रेस देकर जिसका मृत्यु निकट आया है उसके लिए क्या उपदेश होना चाहिए, ये परीक्षित महाराज ने पूछा था। और मृत्यु तो सबका निकट है, निकट है कि नहीं। बच्चे भी हाँ बोल रहे, बूढ़े भी हाँ बोल रहे, इन बिटवीन भी हाँ बोल रहे, सबका मृत्यु निकट है। और मजे की बात तो ये है कि हमको मालूम नहीं कि कब आने वाला है, सरप्राइज सरप्राइज दे के आएगा वो, राइट। अचानक अतिथि बन के आएगा। मृत्यु ऐसा चीज है जो कोई डेट दे के नहीं आता है, क्या आपको बोल दे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ साइन कांग्रेगेशन वालों, आज से 10 दिन बाद मैं आपसे मिलूंगा, ऐसे बोल के तो नहीं आ रहे हैं, कभी भी आ सकता है। इसीलिए ये उपदेश हम सबके लिए है कि क्या करना चाहिए। तो ये प्रथम स्कंद में प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी ने उसका उत्तर दिया द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय में उत्तर दे दिया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। उन भगवान श्री हरि का हमें कीर्तन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए, जिनके नाम स्मरण से, नाम कीर्तन से जीवन के सारे कष्ट और सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, राइट। जीवन में कष्ट किससे होते हैं, पाप से, ये तो सबको मालूम है। लोग बोलते हैं ना पता नहीं क्या पाप किया था कि ऐसे लोग मिले मेरे जीवन में, हरे कृष्ण, कि ऐसे मित्र मिल गए या ऐसा बॉस मिल गया, पता नहीं क्या पाप किया था। होता है ऐसा, नहीं बोलते। देखिए भारतीय आम आदमी को भी सनातन संस्कृति की पूरी फिलोसॉफी मालूम है, पूरा भगवत गीता वेद पुराण सब मालूम है, नहीं तो कैसे बोलता हो। क्योंकि पाप का कॉन्सेप्ट कहां से आता है, पिछले जन्म से आता है। पिछले जन्म से जो भी कर्म हमने किए इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो गए, अच्छे और बुरे, उसके आधार पर हमारा ये जीवन निश्चित हुआ है और उसके आधार पर हमें सुख दुख मिलते हैं। यानी कि आत्मा नाम की कोई तो चीज है, ये करके सिद्ध हो गया। हरे कृष्ण, वो आत्मा है। अगर आत्मा है तो फिर आत्मा के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए ना। दिन में 24 घंटे हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, शरीर के लिए। सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, कैसे खाना मिलेगा, कैसे सोना मिलेगा। सोना मतलब सोना भी और नींद भी दोनों। सोना यानी गोल्ड, सोना कैसे मिलेगा और ये सोना कैसे मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में 4 चीजें दी गई है, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। 4 चीजों के पीछे मनुष्य भाग रहा है। कौन सी 4 चीजें हैं वो, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन यानी कि प्रोक्रिएशन, फैमिली लाइफ। आहार के बिना तो कोई जी नहीं सकता। सुबह उठते ही पहले टिफिन बॉक्स चालू हो जाता है, अभी रात से तैयारी होती है कल सुबह क्या बनाना है, बराबर ना। भाई बना के घर में तैयारी करके आए होंगे ना आप लोग। किसी ने घर में मूंग भिगाया होगा, किसी ने सब्जी के छिलके निकाल के रखे होंगे फ्रिज के अंदर, किसी ने काट के फ्रिज में रखा होगा। आहार, निद्रा यानी कि नींद चाहिए, सोएंगे रात को आप लोग। कुछ लोग अभी कथा में ही प्रयास करेंगे बच्चे कुछ नींद को रिकवर करने का, जो मिला नहीं था पिछले 1 हफ्ते से। भाई तो सबको है, इसलिए नौकरी पे जा रहे हैं ताकि पैसा पानी मिले और अपना EMI भरते रहे, ताकि नोटिस ना आए बैंक का
कि भाई घर छोड़ के निकल जाओ यहाँ से, हेल्थ इंश्योरेंस भर रहे हैं, कहीं बीमार ना गिर जाए, राइट। इस प्रकार आहार हो रहा है, निद्रा हो रहा है, भय हो रहा है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव जो भाग रहा है ना यहाँ से वहां, उसका कारण क्या है? भय। भय की वजह से भागता रहता है वो, बराबर है कि नहीं? बिना भय के भाग ही नहीं सकता वो। और जो नहीं भाग रहा है वो भजन कर रहा है, क्योंकि उसको भय नहीं किसी चीज का। जो हरि देंगे वो देंगे। जिसको भय है भाग रहा है पूरे सायन में, जिसको भय नहीं है या निर्भय होने की कोशिश कर रहा है वो आके यहाँ पे बैठ गया चेयर पे शांति से, कि जो होगा हरि देखेंगे अगले घंटे के लिए। हाँ? अगर हमारी चिंता करने से अगर चीजें सुलझ जाती तो आज तक हम लोग करोड़पति लखपति बन जाते, नहीं? हमारी चिंता करने से कुछ होता तो नहीं है। जब तक भगवान कृपा ना करे और हमारे कर्म अच्छे ना हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मनुष्य काल के प्रभाव में, काल के भय से, आहार निद्रा भय, इसके चलते भाग रहा है यहाँ से, और अंतिम में बची मैथुन क्रिया, जिससे संसार का प्रोक्रिएशन हो रहा है, संसार बढ़ रहा है आगे। तो इन चार चीजों के लिए मनुष्य लालायित रहता है और पूरे दिन भर सुबह से लेकर रात तक इन्हीं चीजों के ऊपर उलझता रहता है, राइट। और ये सारी चीजें किसके लिए है? शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है, राइट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कल से फिर ये बंद कर दो, बोलो अरे आत्मा के लिए नहीं है। याद रखना कि आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है शरीर का ख्याल रखें, ताकि आत्मा के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का उपाय ढूंढ सके आप। ये शरीर अगर सुदृढ़ नहीं रहेगा तो आत्मा का भी आप ख्याल नहीं रख सकते। लेकिन शरीर को अच्छा रखना केवल भौतिक संसार में भोग लेने के लिए, केवल मजा मस्ती करने के लिए, ये शास्त्र का उपदेश नहीं है ना। जितना आवश्यक है उतना शरीर का लालन पालन कीजिए, लेकिन किसके लिए? ताकि आप शांति से बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम कीर्तन कर सके, भजन कर सके। और जिस प्रांत में आप रहते हैं ये तो बहुत ही पुण्य भूमि है, महाराष्ट्र के यहाँ पर बड़े बड़े संत पुरुष हो गए हैं इस क्षेत्र में। संत तुकाराम महाराज से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर छत्रपति संभाजी महाराज से लेकर, इन सब महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, अपने खून पसीने से इस धरती को सींचा, ताकि हम लोग शांति से धर्म का पालन कर सके, बराबर है कि नहीं? जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, हिंदवी स्वराज्य। हिंदवी स्वराज्य मतलब क्या? अपना राज्य, राइट। स्वराज्य यानी कि खुद का राज्य। तो हम खुद का राज्य क्यों चाहते थे? अगर हम महाराष्ट्र से बाहर भी जाएंगे तो उत्तर में राणा प्रताप, राइट, ये कितने महापुरुष होके गए। या फिर दक्षिण में जाइए आप, ऐसे कितने संत महापुरुष होके गए हैं। इन सब महापुरुषों ने अपना बलिदान किस लिए दिया? ताकि हमें अपना राज्य मिले। मुगलों ने भारत के ऊपर 800 साल तक राज्य किया, अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक राज्य किया। उनसे मुक्ति पाने की चेष्टा हमने क्यों की? ताकि हमें अपना खुद का राज्य मिले। इसलिए ताकि हम अपने खुद के राज्य में अंग्रेजों का जीवन जिए, इसलिए नहीं ना, इसीलिए ताकि हम अपना जीवन जी सके, अपनी संस्कृति और अपना धर्म का पालन कर सके। इसीलिए तो सोचिए, इन सब महापुरुषों ने जो अपना खून पसीना सींचा, बलिदान दिया, उसके रेसिप्रोकेशन में अगर हम कुछ नहीं देते तो हमें कितना पाप लगेगा? सोचिए जरा, पाप लगता है कि नहीं लगता है? अगर समझो माता पिता ने बच्चे के लिए कुछ किया है तो बच्चे का कर्तव्य क्या है? क्या है कर्तव्य? बच्चे किधर है? बड़े नहीं हुए बोलो, बड़े होंगे धीरे धीरे, लेकिन आप तो बड़े हो चुके हैं। अगर माता पिता ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमारा कर्तव्य होता है माता पिता को हम रिटर्न में कुछ तो अच्छा दे, राइट। नहीं देंगे तो क्या होता है? पाप लगता है ना।
फिर जीवन में दुख आता है, क्लेश आता है, फिर लोग कहते हैं दुख क्यों आ रहा है मेरे जीवन में, मेरा फैमिली सेट नहीं हो रहा है। अरे जिन्होंने तुम्हारा फैमिली सेट करने के लिए इतना परिश्रम किया, उनके लिए आपने क्या किया? उनको वृद्धाश्रम में जाके छोड़ दिया। हाँ? या फिर उनसे, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी अपने माता पिता से बात भी नहीं करते, उनसे मतलब माता पिता को देखते हैं उनको गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि अभी पत्नी घर में आ गई ना, तो पत्नी बोलती है वो तुम्हारे माता पिता है, मेरे नहीं है। इस प्रकार की चीजों से जीवन में क्लेश ही क्लेश बढ़ते जाएगा, राइट। और ये पाश्चात्य संस्कृति जो हमने यहाँ पे लेके आए हैं, उसका जो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अंग्रेज लोग भारत में दो चीजें छोड़ के गए, क्या? चाय और सिनेमा। हरे कृष्णा। दो चीजें क्या छोड़ के गए? चाय कोई अपना सनातन संस्कृति का कोई पेय नहीं है, हम तो दूध पीते थे स्वच्छ। चाय जैसी नशीली चीज नहीं। चाय को इंटॉक्सिकेंट माना गया है। चाय कई बीमारियों का कारण है, अगर आप मेडिकली भी देखेंगे तो। ये मैं शास्त्र के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, पता कीजिए जाकर। डॉक्टर भी यहाँ पे, उनके घर में डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर, इधर ये भी डॉक्टर है। चाय पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है, याद रखिए। सोचिए, आप पेन किलर लेते हैं ना, जो नर्व्स को, आपके जो जहां से पेन जा रहा है उसको कट कर देता है और पेन नहीं होता आपको न्यूरॉन्स तक, राइट। तो चाय क्या करता है? जिसको नींद आनी चाहिए उसकी नींद उड़ा देता है, मतलब हमारे सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। मतलब इंटॉक्सिकेंट है कि नहीं, नशीली चीज है कि नहीं। तो पूरा भारत आज चाय पी रहा है सुबह से लेकर रात तक, कोई बात नहीं, पीने दो। लेकिन हमारा पेय तो नहीं था पहले, वो शास्त्रों में दिया गया नहीं है कहीं पे, अभी हमने अडॉप्ट कर लिया, अलग बात है। और दूसरा सिनेमा, राइट। हमारे टाइम में एक टीवी आता था, पुराने पुराने गांव घर के जमाने में, एक टीवी के सामने 25-30 लोग बैठ के देखते थे, चित्रहार या फिर चंद्रकांता। बचपन याद आया कि नहीं? और बहुत कुछ देखते होंगे, याद नहीं दिलाऊंगा ना तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे आप लोग। तो अभी क्या होता है, लोग सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, तो जैसे टाइम मिलता है तुरंत मोबाइल खोलते, पुराना पिक्चर 1993 कौन सा पिक्चर था, कौन से हीरो का आपको मालूम है? नाम नहीं लूंगा, तुरंत देखना चालू। 1998 का पिक्चर, अरे उस साल का सुपर हिट पिक्चर था, मालूम है तुमको? इस तरह से हम लोग अनेक अनेक सांसारिक चीजों में लिप्त हो जाते हैं, और इसका परिणाम यह है कि जिन महापुरुषों ने हमारे लिए इतना बलिदान दिया, इतना कष्ट उठाया, उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? केवल अकृतज्ञता। नहीं, एक होती है कृतज्ञता, इसको बोलते हैं कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी कि नॉट टू बी ग्रेटफुल। कृतज्ञ नहीं है हम लोग, इतना सारा कष्ट उन्होंने उठाया ताकि हम भगवान का भजन कर सके। और मैं तो ये नहीं कहता हूं कि दिन भर कीजिए भजन, 24 घंटे में से केवल हम लोग क्या कहते हैं, कुछ समय भगवान का भजन करो। हम तो शुरुआत में 2 घंटे कह रहे हैं, लेकिन किसी को अगर 2 घंटे भी ज्यादा लगता है तो कोई बात नहीं, आधा घंटा कीजिए। कि 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भगवान का भजन करने से आपका नुकसान होगा? कितने लोगों को लगता है कि भगवान का भजन करने से हमारा नुकसान होगा? हाथों पर कीजिए। नुकसान नहीं होगा ना। ये सब मालूम होते हुए भी अगर हम भजन ना करें तो हमारा कितना अपराध हो रहा है, सोचिए जरा। और उसकी वजह से हमें कितने क्लेश मिलते रहेंगे संसार में, राइट। इसलिए श्रीमद् भागवत का ये उपदेश है। परीक्षित महाराज ने कहा कि भाई, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आप क्या करो, भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो। जिनके पूजन से, उनके नाम कीर्तन से हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हमें जीवन में आगे बढ़ने का सही सही रास्ता मिलेगा। जो सांसारिक क्लेश आज हम लोग भुगत रहे हैं, उन क्लेशों से मुक्ति मिलेगी हमको, राइट। वही उपदेश भगवत गीता के माध्यम से प्रकट हुआ, अर्जुन के माध्यम से। तो श्री कृष्ण
कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन से इस प्रकार सुनते हैं, अर्जुन कहता है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं। तो भगवान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो अर्जुन ने पिछले अध्याय में 5 कारण भी दिए थे युद्ध न करने के, अगर आपको याद रहेगा तो। पहला कारण क्या था? दया, कंपैशन आया उसको, बोला कि मैं अपने लोगों को कैसे मारूं, मेरे घर परिवार के लोगों को। भगवान ने कहा मारना है तुमको, बोला नहीं मार सकता। पहले तो उसको दया आई, उसके बाद उसको लगा कि पाप लगेगा अगर ऐसे लोगों की मैं हत्या कर दूं, स्पेशली वो लोग जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पिताश्री जैसे हैं, मेरे दादा हैं, मेरे काका चाचा मामा अंकल हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूं, राइट? पाप लगेगा। तो पहला कारण था कंपैशन, दूसरा कारण था पाप लगेगा, तीसरा कारण था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। उसने सोचा कि अगर मैं ये राज्य जीत भी जाऊं, इतना बड़ा साम्राज्य हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट में बन जाऊं, लेकिन इतने बड़े राज्य को मैं किसको दिखाऊंगा भाई? जब सब मर जाएंगे तो किसको दिखाऊंगा? अगर मैं नई गाड़ी लूं, जब तक पड़ोसी देखेगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। हरे कृष्ण। क्योंकि गाड़ी लेने में आनंद नहीं है, पड़ोसी के सामने उसको फुर 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 करके चलाने में आनंद है। तो आनंद कैसे मिलेगा? नया अगर ड्रेस लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या नया ड्रेस लेके घर में ही पहन के घर में ही बैठता है? कोई है? तो नया ड्रेस लिया, चलो अभी रात में पहन के सो जाती है, एक बार आईने में देख लिया बहुत अच्छे दिख रहे, सो जाता। तो ऐसा होता है कभी? नया ड्रेस किसके लिए होता है? पहनने के लिए। तो कोई भी कपड़ा शरीर को ढक सकता है ना, ढक सकता है क्या ना कोई भी कपड़ा? हरे कृष्ण। तो फिर अलग अलग तरह के नए नए कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ताकि कोई देख ले, बोले वाह किधर से लिया साड़ी तूने? बनारस से लिया, वृंदावन से लेके आई साड़ी तू, लोही बाजार से। तो अर्जुन को लगा कि भाई अगर मेरे सारे घर परिवार वाले मर जाएंगे तो मैं अपना ये साम्राज्य का वैभव किसको दिखाऊंगा? मनुष्य सामाजिक प्राणी कहा गया है ना, वी आर ऑल सोशल बीइंग। जब तक हम दूसरे को नहीं दिखाते तब तक आनंद नहीं मिलता। ये भौतिक जीवन का लेखा जोखा याद रखिए। दिस इज टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ। भौतिक संसार इस प्रकार चलता है। तो अर्जुन ने कहा कि ये 3 कारण दिए उसने। दया, पहली तो कंपैशन आया, उसको कैसे मारूं। दूसरा लॉस, पाप लगेगा। तीसरा लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, आनंद खत्म हो जाएगा जीवन का भाई। चौथा उसने बोला डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन। परिवार के अगर बुजुर्ग लोग मर गए तो बच्चों को संस्कार और धर्म कौन बताएगा? घर के बुजुर्ग लोग तो घर में बच्चों को संस्कार और धर्म बताते हैं ना। क्योंकि घर के जो जवान लोग हैं वो तो काम धंधा करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। अभी घर में बचा कौन? दादा दादी नाना नानी जो भी रहेंगे। अब वही नहीं रहेंगे तो संस्कार कौन देगा उनको? अब आजकल के नाना नानी की बात अलग है, पर न्यूज़पेपर लेके ऐसा चश्मा लगा के न्यूज़पेपर ऐसे देखते हैं, ऐसे। न्यूज़पेपर का मालूम है हेडिंग कितना होता है? जब हम लोग कभी गीता वितरण करने जाते हैं, गीता वितरण करते समय लोग हमको बोलते हैं कि इतना बारीक अक्षर आपकी गीता का, हमको पढ़ने को नहीं समझेगा। और तुरंत 2 मिनट बाद न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं सर। न्यूज़पेपर का जो अक्षर का साइज होता है गीता के साइज से भी कम रहता है। ऐसा ऐसा करके देखते हैं, जैसे मानो कोई वेद पुराण पढ़ रहा है गंभीरता से। तो आजकल के नाना नानी अलग बात है, या तो उनके हाथ में अगर मोबाइल लग गया होगा तो फिर अपने पुराने दिनों की पिक्चर देखते रहते हैं। मेरे साल का सुपरहिट पिक्चर, राइट। तो अर्जुन तो उस समय की बात कर रहा था कि अगर घर परिवार वाले लोग नहीं रहेंगे, खास करके एल्डर, तो घर में लोग संस्कार नहीं पाएंगे। संस्कार नहीं पाएंगे तो स्पेशली घर की जो स्त्री जाति है उसका पतन हो जाएगा। स्त्री जाति के पतन के वजह से जो आने वाली संतान होगी वो शुद्ध नहीं होगी। संतान शुद्ध नहीं तो होने वाला जो पॉपुलेशन है, सिटीजन्स है, वो सारे दूषित होंगे। सब लोग दूषित होंगे, गलत विचार वाले होंगे, गुंडा होंगे, डाकू बनेंगे, तो फिर समाज में सुख शांति कैसे बनेगी, राइट। और यही स्टोरी है आज की पूरी दुनिया का।
ये 4 कारण उसने दिए। फिर अर्जुन चुप हो गया, अपना गांडीव धनुष नीचे छोड़ दिया और शांत हो गया। उसके बाद जब अध्याय नंबर 2 प्रारंभ होता है, जिसको गीता का सार कहा गया है, तो इसकी बिगिनिंग संजय करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो क्या शब्द कहे भाई, और इसका अर्थ क्या होता है? ये जो प्रथम श्लोक यहाँ पे बोला गया है संजय ने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले अध्याय का कनेक्शन जोड़ते हुए प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। देखिए, सांसारिक चीजों से जितना हम आसक्त रहेंगे उतना ही ज्यादा कष्ट पाएंगे, क्योंकि हम क्या है? आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों से जितना ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा क्लेश हमें प्राप्त होगा। इसलिए देखिए, खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जिन्होंने अध्यात्म का अभ्यास नहीं किया, अपनी जवानी में भगवान का नाम का स्मरण नहीं किया, अपनी जवानी में गीता पाठ नहीं किया, भागवत श्रवण नहीं किया, ऐसे लोग बुढ़ापे में बहुत त्रस्त होते हैं। उदाहरण आपने देखे होंगे, 2 प्रकार के कष्ट होते हैं। एक तो क्या कि मैंने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। भाई, आज तक किसका हुआ है? जिसने जो सोचा था वैसा पूरा हुआ है? किसका हुआ है? किसका हुआ है? देखो, सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहे। कितना उम्र है आपका? सॉरी, मैं उम्र पूछता हूँ हर बार। 56 ना? आपको, उनको पूछा तो आप उत्तर दे रहे हैं आपको। हाँ, भूल जाता हूँ, कलयुग की मेमोरी है ना। 73, 2 साल बाद क्या हो जाएगा? प्लेटिनम ना? क्या बोलते हैं? 75 को क्या बोलते हैं आप लोग? प्लेटिनम जुबली क्या बोलते हैं? तो हम लोग मनाएंगे, ठीक है ना, साइन में एकदम धूमधाम से सब। 75 इतना बड़ा केक लाकर, ठीक है ना, हरि बोल। तो 73 जीवन के 73 साल देख लिए। ऐसा हुआ है क्या जो सोचा था सब पूरा हो गया? दुखी मत होइए, रोइए भी मत। अगर ऐसा होता तो ये वैकुंठ बन जाता, नहीं? लेकिन नहीं है ना, ये वैकुंठ नहीं है। और यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो ऐसा कोई भी क्षण नहीं आएगा जीवन में जब आप जो चाहेंगे वो पूर्ण रूपे न पूर्ण होगा। और अगर पूर्ण होगा भी तो भी उससे आपको संतुष्टि होगी कि नहीं, नो गारंटी। 99% नो सेटिस्फैक्शन। स्पेशली भौतिक चीजों के मामले में तो कभी संतुष्टि होगी ही नहीं, राइट? तो जिन्होंने जवानी में भगवान का भजन नहीं किया, वो लोग बुढ़ापे में बहुत कष्ट पाते हैं। लेकिन आपने भजन किया है, लग रहा है, इसलिए आप सुखी है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये जवानी थोड़ी है भगवान को भक्ति भजन करने का, ये सब बुढ़ापे का काम है। जवानी किसके लिए है? अरे मौज मजा करो, भागो, खाओ, पियो, एंजॉय करो। ये सब माला वेला फेरने का काम कब का है? बुढ़ा होने के बाद। जैसे इनको मानो गारंटी है कि ये बुढ़ापे तक जिएंगे। किसी को गारंटी है क्या भाई? देखो, मुझे मेरी गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। लगता है आप लोगों को गारंटी है, अच्छी गारंटी है। LIC का पॉलिसी लिया लगता है। तो ऐसा नहीं होता है। जब फूल खिला हो तभी भगवान को अर्पण किया जाता है, बराबर है कि नहीं? जब फूल के पंखुड़ियां झड़ जाएं, पत्ते झड़ जाएं, खाली कांटे ही कांटे, कंकाल रह जाए, बोलने की क्षमता ना हो,
सुनने की कैपेसिटी ना हो, तो क्या भगवान का भजन करेंगे हम बुढ़ापे में? अरे बोलने के लिए थोड़ा वाणी होना चाहिए ना, सुनने के लिए कान सुनना चाहिए ना। और पूर्ण जीवन भर जो कचरा कान में डाला होगा, खाया भी होगा और सुना भी होगा, वही अंतिम अवस्था में आपको याद आएगा। ऐसा नहीं होता है कि मैं बूढ़ा होऊंगा तो भजन करूंगा, असंभव, मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूर्ण सेमेस्टर भर अभ्यास नहीं किया, वो परीक्षा में क्या याद करेगा? और तो खाली क्वेश्चन देख के ही चकरा जाता है, बोलता है ये सब एग्जाम बोर्ड बहुत बकवास है। हाँ, बोलता है नीट का पेपर बार बार लीक कर दिया। जो पढ़ाई करता है वो बार बार एग्जाम दे सकता है, नहीं दे सकता क्या? बोलिए। मैं ये नहीं बोल रहा पेपर लीक कीजिए वापस लेकिन जो पढ़ाई करता है उसको कोई डर नहीं होता है। डर किसको होता है? उसी प्रकार इस संसार में, जीवन में डर किसको है? जो भगवान का भजन नहीं करते उनको बहुत डर रहता है। और जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। क्योंकि वो जानते हैं आखिर जो होने वाला है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। आपके और मेरे उछल कूद करने से कुछ होने वाला है नहीं। हम बहुत कुछ प्लान बना सकते हैं, हमारा कर्तव्य है प्लान बनाना, बना देते हैं, लेकिन आखिर में वही होगा जो उनकी इच्छा से होता है, राइट? या फिर उनके शुद्ध भक्तों की इच्छा से होता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा आसक्ति संसार के प्रति, उतना ज्यादा कष्ट। जितना ज्यादा संसार से अनासक्ति, भले संसार में रहो, अपनी जिम्मेदारियां हैं घर परिवार को संभालने की, करो। जिम्मेदारियों से हमें मुकरना नहीं है। भगवत गीता ये सिखाती नहीं आपको। इसलिए गीता में आप जाएंगे 2.47, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। उसको कवर करने के लिए तो हमको लगभग 3 महीने लगेंगे। हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये लोग आप तो बहुत व्याख्या सुन, कर्म करो कर्म करो, इसे सुना होगा ना बहुत बार आपने। फल की इच्छा मत करो। और क्लास खत्म होने के बाद कितना आया रे बैंक में, वो मेरे को गाली क्यों दिया, मैंने उधर इतना प्रेम दिया उसको, उसके बदले में उसने मुझे क्या दिया? तो फिर अभी तक उसका अर्थ समझा नहीं है हमको। ये तो घर पे लिख के रखते हैं लोग, कर्मण्येवाधिकारस्तु। और कई लोग यही श्लोक मालूम रहता है गीता में, 2 श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य और कर्मण्येवाधिकारस्तु। पूरा भी नहीं मालूम होता है, आधा ही मालूम रहता है। कर्म करो कर्म करो, लेकिन कर्म करने से क्या होगा नहीं होगा और कर्म किस अवस्था में कैसे करना चाहिए, इसकी कोई व्याख्या किसी को मालूम नहीं, राइट? इसलिए भगवत गीता को गहराई से पढ़ना चाहिए। हम लोग सनातन संस्कृति के हैं तो हमें मालूम होना चाहिए हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। भगवत गीता ऐसी विषय वस्तु नहीं जिसको आप बांध के पोथी के रूप में घर में लाल कपड़े में कहीं रख दे। ऐसे रखी हुई है ना घर में। हरे कृष्ण। हाँ, ऐसी रखी है ना, नहीं रखी है? गीता कितने लोग लेके आए आज? तो बाकी लोग क्या करते हैं? भगवत गीता मालूम नहीं था भगवत गीता क्लास होगा। अरे नहीं मालूम होगा तो भी लेके रखोगे तो क्या होगा? उतनी भगवत गीता हमारे गोद में आएगी ना, 2 घंटे के लिए गीता का स्पर्श होगा, भगवत गीता हमारे साथ रहेगी तो हमको कुछ सुकृति मिलेगी। आपको क्या लगता है केवल किताब है क्या? साक्षात श्री कृष्ण है इसमें ग्रंथ रूप में। और श्री कृष्ण ग्रंथ रूप में, इसका केवल दर्शन करने से, स्पर्श करने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। ये ना सोचे, अगली बार लेके आइएगा, भले मालूम हो नहीं हो कि क्लास गीता की होगी कि क्या होगी आज। ऐसे तो गीता की होती है, एक क्लास कहीं जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो नहीं होती है, ठीक है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात है। शाश्वत आत्मा मतलब क्या? हम जो विषय वस्तु है, हम आत्मा है। करुणा किसके लिए होनी चाहिए?
करुणा मतलब जानते हैं ना, दया। आज हम दया किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए। अरे शरीर को खाने को नहीं मिला, अरे शरीर को सोने को नहीं मिला, अरे शरीर के लिए भय है, अरे शरीर के लिए मैथुन होना चाहिए। लेकिन अंदर जो बैठा हुआ विषय, असली वस्तु है, वो क्या है? आत्मा। जैसे कभी उसके बारे में सोचा कि उसको भोजन मिला कि नहीं मिला? जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, पिंजरे में बंद पंछी। पिंजरे में अगर कोई पंछी बंद है, पिंजरे को आप अगर बाहर से कितना भी कलर लगाए, पेंटिंग करे, पोछा मरे, साफ सफाई करे, लेकिन अंदर बैठे हुए पंछी को अगर आप दाना पानी नहीं दे तो क्या फायदा? फिर कुछ फायदा है क्या? सही बोल रहे हैं, लेकिन हम यही तो कर रहे हैं। इस शरीर के अंदर कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा है? आप लोगों का नहीं आत्मा, या आत्मा मर चुका है? वो कहते हैं ना, तेरा आत्मा मर चुका है। कुछ लोग आसमान में देख रहे हैं, ऊपर से कोई आत्मा तो नहीं आ रहा है। अरे हम सब आत्मा है ना, है कि नहीं? इतना तो मालूम है ना हमको। शुरुआत ही ऐसा किया था ना मैंने, पिछले जन्म से। मतलब हम सबका पुनर्जन्म हुआ है, मालूम है आपको? हम सबका क्या हुआ है? पुनर्जन्म हुआ है, रीइंकार्नेशन। अब उस आत्मा को अगर हम भोजन पानी नहीं देंगे तो फिर केवल शरीर का पोषण करते रहेंगे तो आत्मा को, मतलब हमें दुखी होना है कि नहीं होना है? जिस प्रकार अंदर बैठे पंछी को अगर आप कुछ नहीं खिलाएंगे तो मर जाएगा ना, मर जाएगा कि नहीं? उसी प्रकार आत्मा का अगर हम भरण पोषण नहीं करेंगे तो हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। और आत्मा का भरण पोषण कैसे होता है? आत्मा का भोजन क्या है? हमारा भोजन क्या है? वास्तविक आत्मा का भोजन क्या है? हम जो अंदर बैठे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा, ये आत्मा का क्या है? भोजन है। अगर वो उसे नहीं मिले तो कुपोषित हो जाता है बेचारा। और मैं देख रहा हूं कई लोगों के आत्मा ऐसे पतले हो गए बेचारे, पिछले कई दिनों से उनको दाना पानी नहीं मिला है और रो रहे अंदर बैठ बैठ के, चिल्ला रहे, भोजन दो, खाना खिलाओ। पिछले 2 हफ्ते से हरिनाम नहीं मिला है, पिछले 2 हफ्ते से भगवत गीता का पाठ नहीं सुना है। अब जब कर रहे हैं ना आप सब लोग, हाँ करे तो बोलिए हरि बोल। हरि बोल के आवाज कम आ रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को। नहीं बोल रहे क्या? नहीं बोल। जाप कर रहे कि नहीं कर रहे आप लोग? कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर बीच बीच में हरि बोल, धीरे से बोल रहे हरि बोल। अभी अधिक मास पूर्ण होने दीजिए, फिर आप लोग की क्लास लगाता हूं मैं। थोड़ा व्यस्त चल रहा हूं मैं, उसके बाद फिर एक एक को चेक करूंगा, पूरा सलाइन लगा के चैंटिंग कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि करुणा अगर होनी चाहिए तो किसके लिए होनी चाहिए? आत्मा के लिए। अरे शरीर के लिए तो करुणा हो ही रही ना, शरीर के लिए दिन रात भरण पोषण कर रहे हो, आत्मा के लिए भी कुछ करोगे? क्योंकि आत्मा भी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे इस पूरे सिस्टम में, राइट? इसीलिए जितने भी धर्म कर्म के कार्य किए जाते हैं, स्पेशली अभी ये पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है, बराबर है? पुरुषोत्तम अधिक मास के इस काल में, जो कि कार्तिक से भी ज्यादा फलदायी माना गया है। कार्तिक जो महीना रहता है ना, दिवाली के टाइम में आता है, जब हम दीपदान करते हैं और भगवान राम का अयोध्या में स्वागत करते हैं, दिवाली बनाते हैं, कार्तिक का महीना। कार्तिक में जो फल हमें भगवान का नाम जप करके प्राप्त होता है, समझो अगर हम ऑर्डिनरी टाइम में कोई भी नाम जप करते हैं, उसका 100 गुना ज्यादा लाभ कार्तिक में होता है, और कार्तिक से 1000 गुना ज्यादा लाभ पुरुषोत्तम अधिक मास में होता है, क्योंकि ये सेल 3 साल में एक ही बार आता है। तो जितना ज्यादा लंबा समय उतना ज्यादा कृपा, राइट?
और हम लोग क्या करते हैं, जब भी सेल लगता है तो ज़्यादा खरीदारी करते हैं ना। जब कोई ऑनलाइन वेबसाइट में किसी कंपनी में सेल लगता है, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल क्या बोलते हैं आप लोग, बिग बिलियन सेल अभी भी लगा हुआ है, ग्रेट हरे कृष्णा फेस्टिवल, बड़ा सेल लगा है पुरुषोत्तम अधिक मास का। एक माला करोगे तो 1000 माला करने का फल मिलता है, सोचो जरा। कुछ लोग सोचेंगे फिर एक ही माला कर लेते, नहीं, पूरे जीवन काल का माला पूरा हो जाएगा। हाँ, सच्चे में पूरा हो जाएगा, तो ट्राई तो कीजिए, और फिर पुरुषोत्तम अधिक मास की बात भी कीजिए, क्योंकि लाभ तो बाद में और चाहिए ना। अरे हमें लोभी होना चाहिए। लोभी मतलब जानते हैं, ग्रीडी। कोई व्यापारी सोचता है और थोड़ा पैसा लगा लो और इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ और पैसा मिलेगा, और ये बिजनेस खोलूं और पैसा मिलेगा। लोभी होता है कि नहीं? क्या हम संसार में लोभ नहीं है हमारा? हमको पैसा नहीं चाहिए संसार में, चाहिए ना। उसी प्रकार हमें भक्ति में भी लोभी होना चाहिए, और मुझे भगवान का कृपा मिले, और मुझे भगवान के पास जाने का मौका मिले, और मुझे भगवान के भक्तों का संग मिले, और मेरा भगवान के भक्तों से संबंध बढ़े। ये लोभ होना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग तो लोभ दिखा नहीं रहे। हरे कृष्णा, लोभ होना चाहिए कि नहीं भाई? तो क्या करना चाहिए इसके लिए? अधिक से अधिक भगवान के भक्तों का संग और नाम जप करना चाहिए। इसलिए ये पुरुषोत्तम अधिक मास चालू है। आप लोग कृपया करके जितना ज्यादा हो सके माला कीजिए। अभी भी 15 दिन बाकी है कि नहीं? 15 डेज। 15 तारीख को खत्म होगा। 17 मई को स्टार्ट हुआ था सेल, 15 मई को खत्म होगा। अभी भी सेल खत्म होने के लिए लगभग 14 दिन बाकी है, 13 दिन बाकी है। ऐसा घनघोर माला कीजिए, ऐसा घनघोर जप कीजिए कि भगवान कृष्ण भी सोचने पड़ जाए कि इन लोगों को कौन सा इंजेक्शन मिल गया मंगलवार को, कि 2 हफ्ते इन्होंने इतना घनघोर जप किया है। राइट? बहुत लाभदायी है, फलदायी है, पुण्यदायी है ये महीना। राइट? जितना घर में भगवान को दीप दिखाइए, घर में दीप दिखा रहे हैं, घर में दीप दिखा रहे हैं कि नहीं पुरुषोत्तम अधिक मास में? जो लोग नहीं दिखा रहे हैं, रोज घर में सुबह शाम भगवान को दीप दिखाइए, फूल अर्पण कीजिए, दीप दिखाइए, भगवत गीता के 15वें अध्याय का श्लोक उच्चारण करिए, पाठ पढ़िए। अगर श्लोक पढ़ने नहीं जमता है तो उसका अनुवाद पढ़िए। उल्टा अनुवाद पढ़ना ज्यादा लाभदायक होता है खाली श्लोक पढ़ने से। अगर श्लोक पढ़ने में आते तो अच्छे, नहीं तो आप अनुवाद पढ़िए उसका। राइट? तो ये स्पेशल सेल अभी तक चल रहा है और उसका आप लोग लाभ लीजिएगा, ठीक है ना? तो अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा वापस तो आप बोलिएगा हम रोज 16 माला कर रहे हैं पुरुषोत्तम अधिक मास में। हरि बोल। कितना माला कर रहे हैं रोज? स्पेशल अधिक मास जपा मैराथन साइन कांग्रेगेशन, रोज 16 माला। रेडी? रेडी है कि नहीं? सीट बेल्ट बांध लो, आज से ही प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, कल से प्रारंभ कर देंगे। आज मैंने क्या बोलते हैं उसको, ईंधन भर दिया, अभी कल से फ्यूल को इग्नाइट कीजिए। कर सकते हैं ना? 13 ही दिन तो करना है, 16 मान, फिर 13 दिन के बाद देखिए क्या चमत्कार होता है। रेडी है तो बोलिए हरि बोल। अरे मौका मत छोड़िए, फिर सीधा 3 साल बाद आएगा और हमको मालूम नहीं है। 3 साल खत्म होने के पहले हम लोग 73, 74, 75, 76 गाड़ी कौन से इसमें अटक जाएगी हमको मालूम नहीं है भाई। मेरा 40 है, ठीक है ना? 40, 41, 42, 43, पता नहीं कब गाड़ी कहाँ पे फिनिश। इसीलिए इंतजार ना करें, अरे अगले पुरुषोत्तम मास में करूंगा मैं। इस पुरुषोत्तम मास में जानकारी मिल गई, अगले पुरुषोत्तम मास में बीड़ी बैग खरीद लूंगा, फिर उसके अगले पुरुषोत्तम मास में मैं बीड़ी बैग में हाथ डाल लूंगा। ऐसा नहीं कीजिए, किसी के जीवन का कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो समय मिला है
बड़ा ही दुर्लभ है। जो योग हमें प्राप्त हुआ है बड़ा ही दुर्लभ है। अभी हमारा शरीर अच्छा है, कान हाथ नाक सब काम कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं? किसी का कोई है कि यहाँ पे कोई बहरा है, काना है, अंधा है? कोई नहीं ना। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। तो प्रसाद खा के पचाने का कैपेसिटी भी है बहुत, है कि नहीं? सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। और कुछ गड़बड़ हो रही तो यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं, उनको दिखा दीजिएगा, है ना। ये तो आपको दांत वाले हैं, प्रसाद चबाने के लिए कुछ तकलीफ हो रही है ना। बाकी डॉक्टर मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं जुड़ा दूंगा आपको, हमारे बाकी डॉक्टर जुड़े हुए हैं। तो इस पुरुषोत्तम अधिक मास में आप लोग अधिक से अधिक जप कीजिए। मैं तो कहूँगा मिनिमम रोज 16 माला कीजिए। तो 16 करने वाले अधिक कीजिए, जो 16 पे नहीं पहुंचे वो कम से कम अगले 15 दिन तक 16 जरूर कीजिए, ठीक है ना। अगले हफ्ते में अपडेट लेता हूँ या ग्रुप में अपडेट लेता हूँ मैं। फिर आप लोग ग्रुप में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर देखना, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसके ऊपर मेरे पैनी नजर रहती है। हरे कृष्णा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति होने से हमें संसार में क्लेश मिलते हैं, राइट। आसक्ति कितना होना चाहिए? जितना आवश्यक है उतना ही होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। ये तो कुछ लोग होते हैं बार बार आईना देखते हैं, हर 5 मिनट में आईना देखेंगे, हर 5 मिनट में बाल संवारेंगे। ये क्या होता है? हरे कृष्ण, इससे क्या होता है? हाँ जी, ये बोल रहे समय की बर्बादी होते है। ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम सचते हैं भाई, हमारा सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, लोग देखते हैं हमको। आपको क्या पता, हमको लोग देखते तो हम अच्छे दिखने चाहिए। अरे हम अच्छे दिखने चाहिए, भगवान के सामने भी तो अच्छे दिखने चाहिए ना। भगवान हमारी आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते हैं, राइट। जब हम भगवान के पास जाएंगे तो हमारा शरीर भी नहीं रहेगा, हम केवल आत्मा रहेंगे। भगवान पूछेंगे बेटा क्या किया तूने? अपना जीवन पूर्ण शरीर के लिए बिता दिया और आत्मा की साफ सफाई नहीं की। बस आत्मा में इतनी गंदगी लगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, इसकी सफाई कौन करेगा, राइट। इसीलिए राम नाम के साबुन से नहाना चाहिए, राइट। रोज तो साबुन से नहाते होंगे आप लोग, अलग अलग प्रकार के साबुन लगाते होंगे, पाउडर लगाते होंगे, शरीर की सफाई होती है। उसी प्रकार आत्मा की सफाई करना अनिवार्य है, नहीं तो वहां भी दुर्गंध जमा हो जाती है। हमने पढ़ा था ना गीता महात्म्य में कि रोज हम जल से स्नान करते हैं, जल स्नानम दिने दिने, क्योंकि स्नान नहीं करेंगे तो शरीर दुर्गंध देता है। उसी प्रकार अगर हम मन को रोज नहीं नहलाएंगे तो मन भी क्या हो जाता है? दुर्गंध देता है। काम क्रोध लोभ इसकी गंदगी निकलती रहती है। उस गंदगी को साफ करने के लिए अनिवार्य है भगवान के नाम से जाप किया जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो लोग पूछते हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। मुझे साक्षात्कार कब होगा? अरे साक्षात्कार बहुत आसान है, अपने आत्मा के लिए कुछ कल्याण का कार्य करो और वो होता है सिंपल भगवान का नाम जाप करने से, हो गया आत्म साक्षात्कार। आपको तो पता चलेगा मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर में बैठा हुआ कौन हूं? एक यात्री हूं। तो इसलिए कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कहेंगे भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस भौतिक शरीर में बैठकर आत्मा इस पूर्ण ब्रह्मांड में यहां से वहां भटक रहा है, घूम रहा है 84 लाख योनियों में, और हर योनि में कष्ट पा रहा है। लेकिन उसके भाग्य का उदय तब होता है ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब वो गुरु और कृष्ण के संपर्क में आता है, उनकी कृपा से उसके हृदय के अंदर भक्ति का बीज बोया जाता है। और ये भक्ति के बीज को बोने का काम तो गुरु ने कर दिया, लेकिन उसको सिंचन करने का काम किसका है? हमारा है। बीज आप लोगों ने खेत में बोया है? कभी खेती की है? नहीं की है। आज का जनरेशन आसमान में देख रहा है। भाई घर में कभी पौधा लगाया क्या? आपके गमले में लगाए? वो तो इतना तो देखा होगा ना, ये भी नहीं देखा तो फिर
हरे कृष्ण, मुझे निकलना पड़ेगा। तो गमले में आप कोई पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, उसको पानी देते कि नहीं? पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं बढ़ेगा ना, वो सूख जाएगा ना। उसी प्रकार भक्ति का बीज जो गुरु ने हमारे, कृष्ण ने हमारे हृदय के अंदर बो दिया है, उसको अभी पानी देना पड़ेगा रोज। पानी क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के कथा का श्रवण, ये क्या है? उस पौधे को, बीज को पानी देने जैसा है, जिससे वह धीरे धीरे पौधा अंकुरित होता है, बढ़ता है आगे, राइट। और पौधे को बढ़ने के लिए और क्या लगता है? सनलाइट, बराबर ना, सूर्य प्रकाश। तो पानी देना पड़ता है, सूर्य प्रकाश देना पड़ता है। तो हम जब श्रवण कीर्तन करते हैं, साथ में हमें क्या चाहिए? सत्संग, भगवान के भक्तों का संग। वो सूर्य प्रकाश जैसा है, जिसमें हमें पता चलता है कि भजन कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भक्तों से कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, भक्तों की चुगली नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। उससे क्या कहते हैं मराठी में? सांबार चौकशा, मालूम है कि ना आपको? मराठी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चुगली, चुगलखोर। हमें चुगलखोर नहीं, युगल प्रेमी बनना है, राइट। मराठी में कहते हैं सांबार चौकशा, इंग्लिश में सिंपल कहते हैं गॉसिप। नहीं करना है। भक्तों के सामने क्या करना है? खाली भक्तों से प्रेम करना है, भक्तों से मैत्री करनी है, उनसे पूछना है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, मेरे लिए क्या करना चाहिए मुझे। इस प्रकार का जो कार्यक्रम हम लोग अपनाएंगे जीवन में, उसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ने का प्रयास। धीरे धीरे जैसे भजन करेंगे, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात्विक गुण श्रवणादि शुद्ध चित्ते करयो उदय। धीरे 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 भजन करते 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 हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम, संसार के जो दुख और सुख है उनके प्रति अनासक्ति हो जाएगी, राइट। आपको लगता है कि संसार के सुख अच्छे हैं, दुख बेकार है, ऐसा नहीं होता है। संसार के सुख भी उतने ही खतरनाक है जितने दुख खतरनाक है। क्योंकि संसार के सुख भी क्या है? अपने आप में क्लेश का बीज लेके आते हैं। यही संस्पर्श जब होगा, दुख एने एवते अद्यंतु वंतु कौनते नतेषु रमते बुध। हर सुख में दुख का बीज रहता है, याद रखिएगा। आज जो सुख हमें मिल रहा है वो कल हमें दुख देने वाला है, गारंटीड। ठंडा पानी पियोगे तो गला बैठ जाता है। हरे कृष्ण। मजा आता है ठंडा पानी गर्मी में। मैंने पिया था 4 दिन पहले, तो वृंदावन में परिक्रमा करके आया, तो वृंदावन में 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 46 डिग्री, और हमारी 400 भक्तों की परेड पूरे एकदम मार्च कर रही थी, एकदम मिलिट्री की तरफ, लेफ्ट राइट। लेकिन जैसे ही होटल में आ गए, बोले परेड खत्म, पानी किधर है? तो ठंडा पानी था, 1 बोतल पी लिया, उसके बाद 4 दिन क्रैश। हरे कृष्ण। सुख मिलता है ठंडा पानी पीने से, बहुत सुख मिलता है। 4 दिन क्या मिलता है? बहुत क्लेश मिलता है। इसलिए याद रखिए, सांसारिक जो सुख है उसके अंदर क्लेश का बीज अपने आप में रहता है, दिखता नहीं है। लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं साफ साफ, गीता के जैसा मैनुअल कोई भी नहीं, याद रखिएगा। संसार में अगर ठीक से रहना है, चलना है, इवन भौतिक दृष्टिकोण से भी एक सांसारिक जीवन भी अच्छा जीना है, भगवत गीता का जैसा मार्गदर्शिका नहीं है। कृष्ण बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये असली आत्म साक्षात्कार होता है। और यहाँ पर इस श्लोक में पर्टिकुलरली संजय कह रहे हैं, मधुसूदन विषिदंतम इदम वाक्यम। मधुसूदन, अर्जुन के इस प्रकार के क्लेश से भरे हुए वाक्य सुनकर मधुसूदन कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। मधुसूदन कृष्ण आगे श्लोक में बोलेंगे, लेकिन प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं, कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। एक मधु नाम का दैत्य था, उसका भगवान ने वध किया था। और इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं
अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। राइट, हम सबको एक असुर ने निगल लिया है। वो असुर क्या है? क्या मैं कृष्ण का भजन करूंगा तो मेरा लाभ होगा? 2-3 घंटे में सत्संग को दूंगा तो मुझे कुछ फायदा होगा? यही सोच के हम कभी कभी सत्संग को छुट्टी मार देते हैं, बराबर। अगर कोई चीज हमें लगती है कि इंपॉर्टेंट है तो हम उसको अटेंड करते कि नहीं करते? अगर हमें मालूम पड़ता है कि अगर मैं रात में 4 घंटा 8 घंटा 6 घंटा जब जो भी है आप सोते नहीं सोऊंगा तो दूसरे दिन मेरा हालत खराब हो जाएगा, मालूम है कि नहीं सबको? सोते ना। अगर मैं भोजन नहीं लूंगा तो मेरा हालत खराब हो जाएगा, सोते भोजन लेते कि नहीं? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस मालूम है आपको। अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो महीने की पगार नहीं मिलेगी, मालूम है इंपॉर्टेंस। उसी प्रकार मैं अगर भगवान का भजन नहीं करूंगा, ये इंपॉर्टेंस हमें मालूम होना चाहिए। इस संसार के नश्वर चीजों के पीछे मैं भाग रहा हूं जिसका कोई गारंटी है भी नहीं। आप लोग बोल रहे होंगे इतने गारंटी गारंटी हम बोल रहे हैं। हम तो पिछले 73 साल से देख रहे हैं कि हर चीज का गारंटी है। 73 ईयर से हमारा पूरा गारंटी है, देखो। आपके तो 40 साल ही हुए हैं, हमको तो 73 साल का गारंटी हुआ है। ऐसा लग रहा होगा ना आपको? तो आपका 73 है, किसी का 56 है, किसी का 50 है, किसी का 10 साल ही है। कोई बोला 10 साल का गारंटी है हमको भाई। अवतारी केशव प्रभु आपका कितना साल का गारंटी है? हाँ, शर्मा क्यों रहे? कालिंदी माता जी को बता रहेगा। हाँ, देखो माता जी बोले कोई गारंटी नहीं है। राइट, तो ऐसा नहीं है। आप ये ना सोचिए कि मैं यहाँ पे आपको गुमराह करने के लिए बैठा हूँ कि अरे भाई गारंटी गारंटी क्या बोल रहे हैं। आपका थोड़ी ना कोई घर परिवार है, आपने थोड़ी ना कोई गाड़ी चला रहे हैं। हम तो संसार में गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेन के धक्के खा रहे हैं। राइट, क्या हुआ? देखिए ये वास्तविकता है, सच्चाई है। जितना जल्दी हम इस सच्चाई से अपने आप को परिचित कर लेंगे उतने जल्दी हम भगवान का भजन प्रारंभ कर सकते हैं। जितना डिले करेंगे उतना हमारे लिए नुकसान है। जैसे स्टूडेंट रहता ना, पढ़ाई करने वाला, उसको मालूम है कि एग्जाम आने वाली है, अगले हफ्ते एग्जाम है या फिर 6 महीने बाद एग्जाम है। बोलता अरे करूंगा पढ़ाई यार, करता हूं ना। ऐसे करते 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 क्या होता है, एग्जाम के 1 दिन पहले फिर बैठ के सर पीटता रहता है, क्या होगा अभी मेरी जिंदगी में, क्या होगा क्या होगा? वही होगा जो आपने बनाया है, अपने कर्म लिखाए हैं। फिर पेपर में वही होता है, पेपर होने के बाद मिलता है बहुत बड़ा भोपला। हरे कृष्ण। तो अपने कर्म हम खुद लिखते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि समय हमारे पास बहुत कम है। राइट, और समय को तो याद रखिए कि हम जब अंत में आएंगे, हम भगवान के जब घंटी बजेगा तो उस समय भगवान पूछेंगे क्या क्या किया बेटा तूने जीवन भर? बोले कुछ तो किया तो कुछ नहीं है। राइट, सब पूछा जाएगा हमको। बोले कुछ नहीं किया है, लेकिन कम से कम यहाँ पे आते सत्संग में इतना बोलने का क्षमता तो रहेगा कुछ नहीं किया है। राइट, तो वो भी नहीं रहता है। यमराज के दूतों को देखकर सब घुस गायब। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बार बार कह रहे हैं, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती है। अगर कोई डूब रहा है और आप उसके कपड़े को खींच के बाहर निकालने की कोशिश करें और आपके हाथ में कपड़ा आ जाए और आप बोलेंगे बचा लिया बचा लिया बचा लिया, मूर्खता है कि नहीं है? किसी को पानी में फेंकता है, चलो किसी को पानी में फेंक देते पहले और फिर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ट्रायल। कपड़े खींचने से आदमी बचेगा क्या? आदमी को बचाना चाहिए ना, कपड़े को बचाने से आदमी नहीं बचता है। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता।
जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। राइट। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और उसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। राइट। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लिष्टिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। यहाँ पे एक एक टर्म का बहुत गहरा अर्थ है, जिसके लिए एक एक 2-2 घंटे जाएंगे समझाने के लिए। एक जो यहाँ पे वक्तव्य रूप में लिखा है, यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। निष्काम भाव से कर्म करे यानी कि हम जो भी भगवान का भजन पूजन जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें कोई भी लाभ या हेतु की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं चैंटिंग कर लूं मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए, मैं थोड़ा सा प्रवचन कर लूं तो 4 लोग मुझे माला विला पहना दे और मेरा स्वागत करें और मेरी वाह वाह हो। ये सब उद्देश्य से अगर हम भगवान का भजन करते हैं, यानी कि कुछ लाभ प्राप्ति के लिए कि भाई मुझे कोई पद मिलेगा, कोई प्रतिष्ठा मिलेगी, कोई सलाम करेंगे, कोई पैसा धन दौलत, भगवान का भजन केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और किसी के लिए नहीं। अगर इस बात को हम अगर नहीं समझे तो हमारा भजन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। याद रखिए, ये रहस्य है भजन का। भजन करते समय कंप्लीट निष्काम भाव होना चाहिए। यहां तक कि भजन करके मेरे कष्टों का निवारण हो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं भजन करूंगा तो मेरे दुख मिट जाएंगे। नहीं, मिट जाएंगे दुख। भगवान का भजन करने से दुख तो मिट ही जाते हैं, लेकिन हमें भगवान को यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपका भजन करता हूं ताकि मेरे दुख मिट जाए। नहीं, भगवान आपकी जो इच्छा जैसे आप रखना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं दीजिए, हम आपके निस्वार्थ सेवक हैं। देखिए, रिश्तों में मधुरता तब आती है जब उसमें निस्वार्थ भाव हो। सोचिए ना, 2 व्यक्ति साथ में, हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। सामने वाला भी सोचता है मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। तो फिर प्रसाद सर्विंग कौन करेगा? हर कोई सोचेगा कि मेरा प्रसाद का प्लेट कब बनेगा, तो प्रसाद सर्विंग करेगा कौन? और प्रसाद सर्विंग नहीं होगा तो क्या होगा? टूट पड़ेंगे सारे डब्बे के ऊपर। फिर क्या होगा? किसी को ठीक से मिलेगा नहीं। प्रसाद का टाइम होगा लगता है। आप खड़े हो गए, हरे कृष्ण। कुछ लोग घड़ी देख रहे हैं, बस 8:47, ज्यादा समय नहीं, 1 ही घंटा हो। इसीलिए निष्काम भाव से हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना किसी लाभ और हेतु के। राइट। स्वयं पुंसाम परो धर्मा यथो भक्ति दुक्षजे अहेतु की अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसिद्धति। कोई भी लाभ नहीं, केवल और केवल जिस व्यक्ति से प्रेम है उस व्यक्ति की प्रीति। आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारबुलिका कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धार प्रेम नाम। कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो सेवा की जाती है उसे प्रेम कहते हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। संसार के रिश्ते आजकल टिकते क्यों नहीं है? ये कारण है। हर कोई सोचता है मेरा कैसे होगा, मेरा कैसे होगा। अरे भाई, कभी सोचो सामने वाले का कैसे होगा, सामने वाले का कल्याण कैसे होगा, वो भी सोचो। तब रिश्तों में जान आएगी, मधुरता आएगी। राइट। ये हमें सनातन संस्कृति सिखाती है। तो इस तरह से गीता के ये 2 अध्याय के पहले श्लोक का आशय है। तो कृपया आप लोग इसको पढ़िए जाके घर में तात्पर्य। और पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है, अधिक से अधिक जप कीजिए, भगवान को रोज शाम को दीप दिखाइए। और इससे भी अधिक करना चाहते तो गीता के 15वें अध्याय का पाठ कीजिए, भागवत पुराण पढ़िए, मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन लीजिए। कहीं तीर्थ यात्रा जा सकते तो तीर्थ यात्रा जाइए। यहाँ से नासिक बहुत पास में है, वहाँ जा सकते हैं। या फिर एकदम पास में बाण गंगा है हमारे वहाँ पे, साउथ बॉम्बे में बाण गंगा है जहाँ पे भगवान राम आके गए थे, उधर जा सकते हैं आप लोग। तीर्थ है वो भी, वहाँ पे जाके गंगा जी का सेवन कीजिए, गंगा है वहाँ पे।
तीर्थ में जाने का, स्नान करने का बड़ा महत्व है उसका, राइट। या फिर मंदिर में आइए, राधा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन कीजिए, तो पुरुषोत्तम अधिक मास का अधिक से अधिक लाभ लीजिए, तो हमारा भक्ति में अधिक से अधिक वृद्धि होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो बोलिए, फिर हम लोग भगवान का नाम लेकर अपने आप को कृतार्थ करने का चेष्टा करेंगे अभी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, बोलिए प्रभु। तो उसके दुख के निवारण के लिए किया जाने वाला भजन निष्काम है कि नहीं, ये प्रश्न है आपका। तो देखिए इनका प्रश्न क्या है, प्रभु जी का प्रश्न है, मैंने कहा कि भगवान का नाम जाप करके भक्ति करके कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे को किसी को कष्ट हो रहा है उसके निवारण के लिए अगर हम प्रार्थना करें, भगवान से नाम जाप करें, तो ये निष्काम है कि नहीं। इसके दो लेवल है। पहली बात, इट इज बेटर देन कुछ सांसारिक चीज मांगने से, ये अच्छा है कि हम दूसरे के हित के लिए मांग रहे, पहला चीज अच्छा हो रहा है। कम से कम खुद के लिए मांगना बंद कर दिया, दूसरे के लिए मांगना चालू किया, राइट। अभी दूसरे के लिए जब मांग रहा है उसमें भी थोड़ा अध्यात्म जोड़ देना चाहिए। कैसे? जैसे समझो आप अगर बीमार हैं तो आपने कहा कि प्रभु जी मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि थोड़ा मेरा कल्याण हो, मेरी तबीयत ठीक रहे, तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, आपने बोला है तो मैं करूंगा, लेकिन उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। हरे कृष्ण। तो अगली बार आप मुझसे बोलेंगे नहीं उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि देखो प्रभु जी का तबीयत बहुत अच्छा रहने दो, उन्हें रिकवर होने दो, ताकि अच्छा बन के वो भगवान का नाम अच्छी तरह ले सके। हरे कृष्ण। बाकी सांसारिक चीज तो हम अच्छा कर ही लेंगे तबीयत ठीक होने के बाद, लेकिन मैं कहूंगा कि तबीयत अपना अच्छा बनाओ ताकि अच्छा भजन कर सको। समझे कि नहीं? तो अच्छा है कि नहीं? आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। इवन खुद के लिए भी, जब आपकी तबीयत डाउन है या आपके कुछ घर में फाइनेंशियल लॉस हुआ है या कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब हमारे संसार की प्रैक्टिकल चीजें, राइट, जिनको हमें ठीक करना होता है। लेकिन उनको ठीक करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि वो ठीक होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं गोवा चला जाऊंगा घूमने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं, मैं कुल्लू मनाली जाऊंगा, हाँ अभी ठीक हो गया मैं, बढ़िया है बढ़िया है, तो फिर और दंड मिलेगा भगवान से। इस शरीर को, अपने अर्थ को, अपने घर परिवार को, सबको अच्छा रखना है ताकि हम सब मिलके अच्छी तरह से भगवान का पूजा आराधना कर सके। ये उद्देश्य होना चाहिए। भगवान की कृपा से बाकी चीजें मिल ही जाएंगी आपको, लेकिन विशेष करके हमको ये मांगना चाहिए कि भगवान सबका कल्याण होने दो, सबको अच्छा होने दो, ताकि सब लोग शांति से अच्छे से भगवान का नाम जाप कर सकें। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न? आपका प्रश्न है माता जी? हाँ, बाणगंगा आप ग्रैंड रोड स्टेशन उतरिए, ग्रैंड रोड स्टेशन, ठीक है, वहां से टैक्सी करके बोलने का सीधा हमें ले चलो बाणगंगा, कोई भी वालकेश्वर में है, वालकेश्वर, वो वहां लेके जाएगा सीधा, वहां पे साउथ बॉम्बे में हैंगिंग गार्डन। तो वहां पे पानी का एक बहता हुआ झरना है, जहाँ पे स्वयं गंगा बहती है, प्रकट हो गई, वहां पे बहती है। भगवान राम वहां पे आके गए थे, तो वहां पे बाण चला के वहां से पानी निकाला था, इसलिए बाण गंगा कहते हैं। पानी मीठा, एकदम मीठा, ऐसा लगेगा एकदम प्राकृतिक पहाड़ों के झरनों से निकलता है ना वो पानी, और निरंतर बहते रहता है, कंटिन्यूअस, तब से लेकर अब तक। वालकेश्वर में बाण गंगा करके जगह है, तीर्थ के समान है, तीर्थ ही है वो। तो वहां पे आप, गंगा स्वयं प्रकट हुई है वहां पे। तो उसमें नहीं करते, नीचे करते हैं वो उधर करते हैं आगे, लेकिन जहां से पानी बहता है वहां पे आप लेके स्नान कर सकते हैं, पी सकते हैं। नीचे जाता है वो कुंड, कुंड नीचे है, ऊपर से पानी बहता है नीचे, वहां पे नहाने के लिए एक छोटा सा ये भी बना के रखा है। अभी गूगल करेंगे तुरंत मिल जाएगा आपको, कर लीजिए। तो पुरुषोत्तम तीर्थ में जाने का महत्व तो है ही ऑलरेडी, तीर्थ स्थान में। तो अभी हम लोग ज्यादा लंबा नहीं जा सकते, तो कम से कम पास में तो जाके आ जाए, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग थोड़ा राम नाम का साबन लगा लेते हैं ताकि बॉडी थोड़ा अच्छा हो जाए, तो फिर जाके नहा लेंगे वहां पे। हरे कृष्ण।
सबके पास जपमाला है? जपमाला है सबके पास? ओके, जपमाला निकालिए अपना और बड़े प्रेम से, बड़े निस्वार्थ भाव से, स्वच्छ और सुंदर मन से भगवान का नाम लेके अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे सारे क्लेशों का निवारण होगा, भगवान से प्रेम प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो आज के घोषणा इस प्रकार है। तो जैसे मंदिर ने बताया कि ये पुरुषोत्तम अधिक मास वगैरह है, तो आपको पता चला होगा कि कितना महत्वपूर्ण है पुरुषोत्तम अधिक मास। हम जितने भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये पूरे क्या करेंगे तो जैसे आप मेरे आपके पास लेकर कोई लेकर मेरे नगर जब कुमार बच्चा करते तो ये हमेशा चलते तो इस कुमार है और जो समय की इस महीने में भौतिक कार्य कोई भी शुरू करें उसके ऑफिस से बोले कि आपके बिजनेस स्कूल में करना चाहिए इस महीने में करते हैं अभी अधिकमास हो रहा है इस महीने को लेकर अध्यात्म की चीज के लिए बहुत अच्छा है जो अवसर को देखकर जैसे होता है कि